प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। आज उसने फिर से ये मौका दिया है कि एक आयत आपके साथ शेयर कर सकूं। सच में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए आज परमेश्वर हमें सिखाएगा। रोमियो 12:1 लिखा है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जानते हैं ये क्या है? ये हमारी आत्मिक सेवा है। हम बहुत सी सेवा कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, वचन बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मिनिस्ट्री बना रहे हैं, चर्च बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे बढ़ के भी एक काम है जो आत्मिक सेवा कहलाता है। वो ये है कि हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि परमेश्वर को भाए, उसे अच्छा लगे। इसलिए तो इस वचन में लिखा है कि ऐसा बनाओ अपने शरीर को जीवित, मरा हुआ नहीं, बुराइयों से भरा हुआ नहीं, लेकिन जीवित, पवित्र, निष्कलंक, जिसमें कोई दाग ना हो, कोई झुर्री ना हो, कोई ऐब ना हो। ऐसा जीवित शरीर परमेश्वर चाहता है और उसके साथ साथ चाहता है कि उसको भाए। जब कभी हम किसी शादी में जाते हैं, कुछ अलग बन के जाते हैं और जानते हैं लोग हमें देखते हैं और उनकी आंखों में हम भा जाते हैं। हम किसी को देखते हैं, उनकी आंखें हम पर भा जाती हैं। ऐसे ही भाने वाली बात आज परमेश्वर भी कर रहा है। वो चाहता है हम भी कुछ ऐसा बने कि उसकी नजर में हम भाए, अपने कामों के द्वारा, अपनी अच्छी आदतों के द्वारा, अपने इस शरीर के द्वारा, अपनी पवित्रता के द्वारा उसे भाए, ताकि वो हमसे खुश हो सके। उसके आगे लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। ये बहुत बड़ी बात है, इस संसार की तरह ना बने। ये संसार तो संसार में मिलके संसारिक हो जाता है, पर इस संसार में रहते हुए भी अगर हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो वो हमारी आत्मिक सेवा है। इसलिए वचन कह रहा है, इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन नया हो गया है कहते हैं इस बात को, पर चाल चलन आज भी वही पुराना है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बपतिस्मा भी ले लिया है, यीशु को मानते भी हैं, पर चाल चलन वही पुराना है। गंदी बातें कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, लड़कों के साथ सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, बुराइयों से भरे हुए हैं, चाल चलन खराब है, पर कहते हैं हम मसीह के हैं। इफिसियों 4:1 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं प्रभु में विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से बुलाए गए हो वैसी चाल चलो। सोचिए, आपको और मुझे परमेश्वर ने क्यों बुलाया है इस जमीन पे, अपने रूप में बना के। उस बात को याद करके जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं, जिस काम के लिए बुलाए गए हैं, उस काम को अंजाम दीजिए, ना कि इस संसार के सदृश्य बनिए। अपने आप को अलग बनाइए, क्योंकि यीशु मसीह अलग था, आज हमें भी अलग होना है। महफिल में कुछ अलग से दिखने चाहिए। खाने में अगर सब कुछ डल जाए, नमक ना हो, तो खाना बेकार है। नमक बन जाइए, वो बन जाइए कि महफिल में अगर आप ना हो तो आपकी वो महफिल सूनी हो जाए। अच्छे कामों के द्वारा, अच्छी आदतों के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा परमेश्वर को भाइये। भजन संहिता 19 उसका 14 में लिखा हुआ है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। आज सोचने वाली बात है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ज्ञान क्या परमेश्वर को ग्रहण हो रहा है? क्या सोचते हैं पूरे दिन भर? क्या मुंह से निकलता रहता है पूरे दिन भर में? बाइबल पढ़ने के बाद की बात कर रही हूँ, दुआ करने के बाद की बात कर रही हूँ, मीटिंग अटेंड करना, चर्च अटेंड करना के बाद की बात कर रही हूँ। क्या चलता है मन में? क्या वही चलता है जो परमेश्वर को भाता है?
अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो ऐसा बनाइए अपने आप को कि परमेश्वर को भाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।